हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा शर्मा। अधिगम के साहचर्य सिद्धांत पूरे हो गए। क्षेत्र सिद्धांत में भी मैंने आपको समग्राकृति सिद्धांत या पूर्ण कारवाद सिद्धांत स्टडी करवा दिया है। आज मैं लेकर आई हूँ अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, हेगार्ट के द्वारा दिया गया। ये अनुकरण एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसका प्रयोग मानव दैनिक जीवन की समस्याओं के सुलझाने में करता है। अनुकरण में हम दूसरों को क्रिया करते हुए देखते हैं और वैसा ही करना सीख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि अनुकरण के द्वारा भी सीखा जा सकता है। यह सिद्धांत मानव में अधिक सफल हुआ है। मैकडूगल के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरों की क्रियाओं या शारीरिक गतिविधियों की नकल करने की प्रक्रिया को अनुकरण कहते हैं। Imitation is applicable only to copying by an individual of the action, the bodily movements of others. एजवेब शेंक के अनुसार अनुकरण प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच वह संबंध है जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती जुलती होती है। Imitation is the relationship between stimulus and response in which the response reproduces or resembles the stimulus. इनका प्रयोग है अनुकरण के द्वारा सीखने को प्रभावशाली बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक हेगार्ट महोदय द्वारा किए गए प्रयोग को हम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने एक भूखे बंदर को एक कमरे में बंद करके उसके सामने एक खुली नली में केला डालकर रख दिया। कमरे के बाहर एक अन्य बंदर भी बैठा हुआ था। कमरे में बंद बंदर ने विभिन्न क्रियाएं की, केला निकल आए लेकिन सफलता नहीं मिली। अब उसने पास में पड़ी छड़ी को उठाया और खुली नली में डालकर केला निकाल लिया और अपनी भूख मिटाई। बाहर बैठा बंदर उन क्रियाओं को गौर से देखता रहा। दूसरे दिन बाहर बैठे बंदर को कमरे में बंद कर दिया। उसने कमरे में पड़े सामान को देखा और एकदम छड़ी से केला निकालकर खा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि सीखना अनुकरण के द्वारा भी होता है। अनुकरण का शिक्षा में महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इमिटेशन इन एजुकेशन। नंबर 1 है सीखने में सरलता। अनुकरण की विधि इतनी सरल है कि कभी किसी के द्वारा किसी क्रिया या ज्ञान को आसानी से धारण किया जा सकता है। इसमें खेल की तरह से सीखते हैं। नंबर 2, जटिल समस्या। शिक्षा की जटिल समस्याओं को प्रदर्शन द्वारा छात्रों को आसानी से सिखाया जा सकता है। यह समस्याएं शैक्षिक कुशलता पर निर्भर न रहकर व्यवहारिक पक्ष पर निर्भर करती हैं। नंबर 3, सौंदर्य अनुभूति। मानव जीवन में कला, नृत्य, संगीत, साहित्य आदि का विकास अनुकरण प्रवृत्ति से ही हुआ है। बालकों में सौंदर्य बोध अनुकरण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नंबर 4, शक्ति संचय। अनुकरण के द्वारा सीखने में बालक की संपूर्ण शक्ति को इकट्ठा करके लगाना होता है। अतः वह यह जान जाता है कि शक्ति एकत्रित करके ही कार्य को संपन्न किया जा सकता है। नंबर 5, व्यक्तित्व का विकास। विद्यालय में बालक निश्चित ज्ञान को ही प्राप्त कर पाता है, जबकि अनुकरण के द्वारा वह विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्रित कर लेता है। यही ज्ञान उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। नंबर 6, समाजीकरण। अनुकरण के द्वारा सीखना अत्यंत सरल होता है, जो बालकों को समाज द्वारा निश्चित नियमों के अनुसार रहना सिखाता है। छोटा बालक विभिन्न लोगों के व्यवहार को देखता है और धीरे धीरे वैसा ही करना सीख लेता है। नंबर 7, आदत निर्माण। अनुकरण के द्वारा बालक अच्छी आदतों का विकास एवं गठन करते हैं। जब वे अच्छे परिणाम
जो सुखदायी होते हैं समाज में देखते हैं तो उन्हें धारण करने के लालसा दिखलाते हैं। धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में उन आदतों का गठन कर लेते हैं। अनुकरण का शिक्षा में बहुत महत्व है। टीपी नन के अनुसार अनुकरण व्यक्तित्व के विकास की प्रथम सीढ़ी है। इमिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। जेम्स के अनुसार अनुकरण और आविष्कार दो पांव हैं जिसकी सहायता से मानव जाति ने अपना ऐतिहासिक विकास किया है। Imitation and invention are two legs on which human race has historically walked. अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत बालकों को नई बातें सीखने में उपयोगी सिद्ध हुआ। प्रदर्शन विधि इसी सिद्धांत का प्रतिफल है जिससे कि सीखना प्रयास तथा भूल सिद्धांत की अपेक्षा अधिक एवं उच्च कोटि का होता है। विज्ञान, गणित, चित्रकला, गृह विज्ञान, नृत्य, संगीत तथा खेल के प्रशिक्षण में भी अनुकरण विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। Thank you.